गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा एक नया वीडियो बनाने चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने डिस्कशन किया है कि हमारा फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन किया है। लगभग हमने 50 से 60 वीडियो बना चुके हैं और इसमें हर चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया है। पहला यूनिट हमने ख़त्म कर लिया है, फिर हम सेकेंड यूनिट बता रहे हैं। पहले यूनिट में हमने पांचों चैप्टर के फार्मूले, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब हमने बताया है और इनको चुप कराओ, और इसके बारे में एक एक चीज़ बताया है और एक एक क्वेश्चन को जहाँ तक हो सका है उसको सॉल्व किया है। और फिर से आगे के कार्यक्रम में, आगे के वीडियो में हम बताएंगे। हमने पहले यूनिट में पहला चैप्टर इंटीग्रेशन के बारे में बताया, इंटीग्रेशन के बारे में बताया, जिसमें सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में बताया। फिर दूसरे चैप्टर के बारे में हमने बताया। दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमारा रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को बताया। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन को बताया। फिर से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताया और सम स्पेशल इंटीग्रेशन को बताया। और ये हमारे पहले यूनिट फिनिश हुआ। फिर सेकेंड यूनिट में हमने आपको निश्चित समाकलन का वो बताया। उसके बाद हमने गामा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने के लिए सोच रहे हैं। गामा फंक्शन में एक एक चीज़ को हम बताएंगे, एक एक चीज़ को हम बताएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गामा फंक्शन के बारे में बताएंगे, एक एक चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम देखते हैं, ये चीज़ें हम बताएंगे और आपको, हमें जहाँ तक लगता है, समझ में आएगा। ओए गामा फंक्शन के बारे में देखेंगे। गामा फलन को समानतः हम नोट करने का सूचित करते हैं इससे, और तथा इसे गामा यन भी पढ़ते हैं, इसे गामा यन भी पढ़ते हैं। और जो इंडिकेट करने का तरीका होता है हमारा गामा यन होता है। गामा फंक्शन के बारे में एक एक चीज़ को बताया जाएगा कि हम गामा फंक्शन को कैसे करते हैं, कब हमें ज़रूरत लगता है तो इसको करेंगे, और आगे के बारे में इसके बताया जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि इसके डिफिनीशन को देखते हैं तो निश्चित समाकलन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स x dx, जहाँ यन एक धनात्मक पूर्णांक है और यन गामा फलन कहते हैं। फिर गामा यन बराबर 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स dx, n इज ग्रेटर देन 0। इसके निश्चित इसके निम्नांकित गुण हैं गामा यन प्लस 1 इक्वल टू यन गामा यन, या गामा यन प्लस 1 फैक्टोरियल यन, जहाँ यन धन पूर्णांक है, और फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 1/2 इक्वल टू
इक्वल टू रूट पाई। और फिर गामा 5 बराबर, जैसे कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 बराबर हम कह सकते हैं n गामा n। और उसके बाद अगर हम गामा 1 की वैल्यू देखें तो 1 होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू हमारी रूट पाई होती है। ये तीन चीज़ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखे रहेंगे तभी आगे के काम को कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे हम इसके एग्जाम्पल को भी देख रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये रूट 5 गामा 5 को हम गामा 5 को लिख सकते हैं गामा 4 प्लस 1, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 गामा 4। ये दोनों तरीका हमारा हो सकता है। कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं कि गामा 5 बराबर फैक्टोरियल 4। ये याद रख लें कि ये गामा है और इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही बना दीजिए और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो गामा और फैक्टोरियल में प्रॉब्लम दूसरे बात होती है। अब फिर हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन है। अगर हम 5/2 को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया गामा 3/2 प्लस 1, और 3/2 हमने कॉमन ले लिया, और गामा 3/2, और 3/2 गामा 1/2 प्लस 1, 3/2 1/2, और गामा 1/2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 रूट पाई। और उसके बाद हम थर्ड के बारे में सोचेंगे कि हमारा थर्ड क्या है। अगर गामा 7/2 इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू रूट पाई, तो इक्वल टू 15/8 और रूट पाई होगा। कहने का मतलब कि गामा वाला फंक्शन बहुत ही इजी है। इसके निश्चित समाकलन से तो इजी ही है, ये पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन नहीं, पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है। लेकिन गामा है, फंक्शन है, तो इसको तो बताना तो पड़ेगा ही, और ये भी कंफर्म है कि आपको एक एक चीज़ समझाना पड़ेगा। इसी क्रम में फिर से हम आगे चलते हैं तो देखते हैं इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें 6.5 को 0 to π/2 अगर हम साइन यम एक्स और कास यन एक्स ds के रूप में हम समाकलन करते हैं, तो हम देखते ये हैं कि अगर हम फर्स्ट को करते हैं तो यदि दिया हुआ फलन 0 to π/2
जीरो टू पाई बाई टू, दिया हुआ फलन हमारा जीरो टू पाई बाई टू है। जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर यम एक्स कास टू द पावर यन एक्स डी एक्स के रूप में हो तो गामा फंक्शन इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। सूत्र निम्न होंगे। जीरो टू पाई बाई टू साइन यम एक्स कास यन एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा ये हमारा कि गामा यम प्लस वन अपान टू गामा यन प्लस वन अपान टू गामा यम प्लस यन प्लस टू अपान टू। इस टू से ये टू हमारा कटेगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा। हम कह सकते हैं इसको कि अगर हमारा जीरो टू पाई बाई टू है, अगर हमारा जीरो टू पाई बाई टू है साइन यम एक्स कास यन एक्स डी एक्स, तो इसको हम गामा यम प्लस वन बाई टू गामा यन प्लस वन बाई टू अपान टू गामा यम प्लस यन प्लस बाई टू कर सकते हैं। तो ये हमारा ये फार्मूला हो जाता है और इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे जो कि अभी बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को और एक एक फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे तभी आगे के काम को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई भी काम करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट करिए, जिससे कि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बना के फिर से हम उसको अपलोड कर देंगे, इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो ये तो रही बात फार्मूले की। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या किया कि x6.5.1 जीरो टू पाई बाई टू साइन एम एक्स कास एन एक्स डी एक्स के रूप में समाकलन का मान हमने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या कहता है? अपचयन सूत्र। रिडक्शन फार्मूला अपचयन सूत्र, इसका मान निम्नांकित अपचयन सूत्रों की सहायता से भी प्रदान किया जाता है। अगर हम देखें कि जीरो टू पाई बाई टू साइन एम एक्स कास एन एक्स डी एक्स, साइन एम एक्स इंटू कास एन एक्स डी एक्स इक्वल टू यम माइनस वन यम माइनस थ्री डॉट डॉट टू या वन यन माइनस वन और यन माइनस थ्री टू टू यम प्लस यन माइनस टू यम प्लस यन माइनस फोर डॉट डॉट टू या वन। जहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे के बराबर पाई बाई टू, अगर यदि यम तथा यन दोनों सम है, और वहीं अगर साइन यन एक्स डी एक्स करेंगे तो इतना फार्मूला होगा जहाँ के बराबर वन यन विषम है, और जीरो टू पाई बाई टू कास यन के लिए के बराबर वन और यन विषम है तो ये करेंगे। ये तीनों के तीनों हमारे रिडक्शन फार्मूला होता है जिसका यूज अभी हम क्वेश्चन करते वक्त करेंगे। अब हम देखेंगे इसके फार्मूले में तो हमें दिखाई ये देगा कि अगर हमने पहले को रिडक्शन फार्मूला देखा तो इसका मान निम्नलिखित अपचयन सूत्रों की सहायता से भी ज्ञात किया। सेकेंड वाले में भी देखें तो जीरो टू पाई बाई टू साइन एन एक्स साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू यन माइनस वन यन माइनस थ्री यन माइनस फाइव डॉट 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 टू या वन और फिर अपान यन माइनस टू यन माइनस फोर डॉट 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 टू या वन इंटू के, जहाँ के बराबर वन यदि यन विषम है तो के बराबर पाई बाई टू यदि यन सम है। वैसे ही जीरो टू पाई बाई टू कास टू द पावर यन एक्स डी एक्स इक्वल टू यन माइनस वन यन माइनस थ्री डॉट 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 टू या वन अपान यन माइनस टू यन माइनस फाइव डॉट 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 टू या वन इंटू के, जहाँ
k बराबर 1 और यदि n विषम है तो k बराबर π/2 यदि n सम है। इसे वाली सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। नोट में एक चीज़ दिया गया है कि इसको वाली सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस पूरे फार्मूले का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन में लगता क्या है कि क्वेश्चन में करना है, इन पूरे फार्मूले का यूज हमें क्वेश्चन में करना है। आप देखेंगे कि इसका और फिर इन सब का यूज हम फार्मूले क्वेश्चन में करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0 to π/2 cos 5x cos sin 4x dx। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 cos 5x sin 4x dx, तो रूट गामा 5 + 1/2 मल्टीप्लाई गामा 4 + 1/2 और 2 गामा 5 + 4 + 2/2। तो गामा ये 5 + 1/2 को हम लिख सकेंगे 4 + 1/2, मतलब कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 होगा और 5/2 हो जाएगा। और यहाँ 5 + 1 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 2 होगा। तो ये हमारा गामा 3 हो जाएगा और ये हमारा गामा 5/2 होगा। फिर ये 2 हो जाएगा और 5 + 4 9 और 2 11, तो 11/2 हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 2 × 1 × 3/2 1/2 और 1 ये √π हो जाएगा। और ऐसे ही फिर 2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 ये √π, ये पाई कट जाएगा और जब बाद में सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। कहने का मतलब कि इस फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जिसको ये फार्मूला पता रहेगा वो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज जिसको फार्मूला ये पता नहीं रहेगा वो ये क्वेश्चन करने में असमर्थ रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए आप कि जितना मैक्सिमम हो सके आप क्वेश्चन को करिए और आगे इसी क्रम में बढ़ते रहिए।